आप चट्टान तो नहीं हो भाई, कोई बात नहीं, बारिश हो चाहे धूप हो, हमारा तो डटा रहता है। हमारा तो हिमालय भाई है, वो चट्टान की तरह है। और कितने सारे सीएचओ है ना, चट्टान हो ना हो, हमारे इरादे चट्टान है। क्या बात? हमारे इरादे चट्टान होने चाहिए। हम चट्टान हो ना हो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। बोलते हैं ना, बीमार पड़ जाएंगे तब क्या? बीमार पड़ जाएंगे, बीमार यहीं डले रहेंगे। धूप भी नहीं लगती आपको, बारिश का भी आप पे असर नहीं है? बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता। और हमें पूरा सरकार से पूरा हमें उम्मीद है कि वो हमारे जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे केंद्र के बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर जिला अस्पताल होता है, फिर जिला अस्पताल के बाद में मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद एम्स है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे निचली पीढ़ी पे हम ग्रामीण क्षेत्र में रह के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। ड्रेसिंग करना। एक सिंपल सा प्रश्न पूछे, आप चट्टान तो नहीं? जी, चट्टान तो नहीं है आप? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उसे न बारिश से फर्क पड़ता है न धूप से। हाँ, ये तो है। लगता है हमारी मांगे ही हमें चट्टान की तरह बना रही हैं। हम अब चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, हम लोग क्या ही करें। आप चट्टान उट्टान तो नहीं है यार, हमको तो चट्टान बिल्कुल नहीं है भैया। देर होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 5 दिन बाद में। भीगने के बावजूद भी आप बिल्कुल भैया, भीगने के बावजूद। भाई आप चट्टान है कि फौलाद है? देखिए, इतनी बारिश में आप टिके हो, धूप इतनी भयंकर हो रही तब भी आप टिके हो, आपको पसीना नहीं आ रहा है कि आप भीग नहीं रहे हो, दिक्कत क्या है भाई? हम चट्टान और फौलाद दोनों हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं ये बात। सरकार ने आज ही हम लोग के जो नगर निगम द्वारा त्रिपाल लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था, वो उखाड़ लिया है, क्योंकि ऐसे बारिश में किसी न किसी के मजबूर हो। आपके लिए नहीं लगा था, मालूम नहीं आपको? जनपद श्रावस्ती, जनपद चित्रकूट का विशाल धरना, क्या गलती है भैया? तो 5 दिन से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पा रहा है, 5 दिन से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पा रहा है, तो सरकार को तो ध्यान देना चाहिए कि उनकी क्या गलती है। क्या चट्टान उट्टान तो नहीं है, फौलाद तो नहीं है आप लोग भाई? औलाद है तभी तो आज यहाँ पर। इतनी बारिश में लोग भीग जा रहे हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं, और आप लोग डरते हैं मांग को लेके। मांग जब पूरी होगी तभी यहाँ से हम लोग जाएंगे। सर, हम लोग अपने अपने घर से कितने काफी दूर में पड़े हैं। अब इसको पापन कहाँ जाना है? जी सर। कहाँ जाना है बुआ? कहाँ जाना है? पापन। मैंने खाना खाया, खाना खाया नहीं खाया भैया, देख के मतलब डर लग रहा है। नहीं डरने की कोई, बारिश में टिके हो, बिल्कुल धूप हो रही, धूप में टिके, बिल्कुल टिके रहेंगे। जब तक ठंड का मौसम होता है फौलाद में टिके, बिल्कुल टिके रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। कब तक हो जाएंगी पूरी? जब तक MD-NHM या फिर से हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती, हम जब तक टिके रहेंगे। भीग उग जा रहे हो आप, उसकी कोई दिक्कत, तबीयत खराब हो जाने दो, हमें उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी अस्पताल बेड कम पड़ जाएगी भाई साहब? नहीं, हम हमारा अपना इलाज खुद कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक म्यूचुअल ट्रांसफर, वो नियमितीकरण में सारी चीजों की मांग पूरी हो जाएगी। कब तक उम्मीद करते? मीडिया वालों से हम तो जा नहीं सकते वहाँ तक। नहीं, हम मीडिया वाले नहीं, हम देश के सिटीजन। तो देश के सिटीजन हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार वहाँ जो गवर्नमेंट वाले हैं उनसे थोड़ा पूछ सके इस चीज के बारे में कि तो आपसे यही तो रिक्वेस्ट है मेरी। तो आप चलिएगा तो हमको भी ले चलिएगा। तो हमारे वो क्या बोल रहे हैं, देखिए मीडिया की स्थिति आपको मालूम है कितनी रैंकिंग है 180 देशों में। अरे मीडिया में तो सबके पास पावर है यार, मीडिया से कैमरामैन पीछे ये ऊपर से नीचे तक भीग चुके हैं। अब भैया तो फौजी को कहा जाता है कि भाई सरहद की सुरक्षा करनी है, तो किसी भी विषम परिस्थितियों में आपको टिके रहना है, अपने हथियार और अपने चीजों को लेके। ये फौलाद तो नहीं हो यार, फौलाद चट्टान तो नहीं हो। नहीं, चट्टान नहीं, हम भी क्या सरकार क्या करें? हम आप फौलाद है, चट्टान है? चट्टान है, चट्टान। इतनी बारिश में आप डटे हो, भीग भी जाते हैं आपके साथी, धूप है तो डटे हो। बिल्कुल हम चट्टान है, और चट्टान से MD मैडम ने वार्ता के लिए बुलाया है। अगर उसमें भी हमारे पक्ष में हमारी वार्ता होती है, हमारे जो आप लोग फौलाद चट्टान हो क्या भैया? बारिश हो रही, बीमार पड़ जाओगे, अस्पताल कम पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, बस हमारी मांगे पूरी। क्या लेकिन हम लोगों की मांगे पूरी होनी चाहिए। बीमार पड़ गए तब कहाँ से मांगे? बीमार से हमने इसके जिम्मेदार हमारे MD मैडम है। क्या बीमार MD मैडम? हम लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदार हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, ना तो आप दे रहे हैं ना कोई और। नहीं चाहते, आप कहाँ साथ दे रहे हैं? हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप जाके उनसे कहिए MD मैडम से हमको 5 दिन हो। मुकदमा कर भैया, ये देखिए धरना कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है ना पूरे दिन। उसकी क्या तो इसके लिए गवर्नमेंट से आप कहें कोई एक पोर्टल बना दे, आपकी जो भी समस्या है उसको नोटिफाई करे और उन समस्याओं को खत्म करे। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे हो सकता है। हमें स्वास्थ्य असुविधा इतनी हो रही है, हम लोग आए धरने में जब से जी। ग्रामीण क्षेत्र का ग्राफ लेवल है स्वास्थ्य सेवाओं का, क्या स्थिति है महाराज? अगर हम लोग नहीं बैठे, क्योंकि हम लोग गाँव में बैठते हैं। समस्या ही बताया, लेकिन आप जो देखेंगे कि इसमें इनकी महत्वपूर्ण मांग जो हमारी तनख्वाह से रिलेटेड है, जो और राज्यों में है, इधर रखो जब मैं बोल रहा हूँ तो, कि जो और राज्यों में चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वेतनमान दिया जाए। और एग्जाम्पल भी देते हैं कि इस राज्य में CHO कर्मचारियों ने इतने दिन तक धरना दिया, फिर सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना पड़ा, और धरने का 5वां दिन है। 28 अगस्त 2024 से इनका धरना निरंतर जारी है। आप ये सामने देख, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। आप अच्छा आप अभी करो, अर्जेंट करो, परमानेंट करो। आप तो 4-5 दिन से कर रहे हैं, अभी तक क्या हल निकला?
अभी हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष जो लेवल है हिमालय भाई उनकी मीटिंग चल रही है एमडी मैडम से बुला रही है तो सामने। आज उम्मीद है कुछ निर्णय आपके पक्ष में आएगा? उम्मीद है तभी तो इतने सारे सीएचओ मैदान में टिके हुए हैं। आप चट्टान तो नहीं हो भाई, कोई बात नहीं, पिकनिक बारिश हो चाहे धूप हो, हमारा जो डटा रहता है चट्टान। हमारा जो हिमालय भाई है वो एक चट्टान की तरह है और इतने सारे सीएचओ है ना वो उनके सामने अंदर हौसला बुलंद है। बारिश हो तूफान हो हम नहीं लेंगे, हम यही रहेंगे और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। क्या नाम है आपका? जयंती यादव। क्या नाम है? जयंती यादव। जयंती यादव। कहाँ पे पूछते हैं? चित्रकूट से। हमारे हम चट्टान हो ना हो, हमारे इरादे चट्टान है। क्या बात? हमारे इरादे चट्टान होने चाहिए। हम चट्टान हो ना हो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। बोलते हैं यदि ना, बीमार पड़ जाएंगे तब क्या? बीमार पड़ जाएंगे, बीमार यहीं डले रहेंगे, यहीं डले रहेंगे। एमडी मैडम को आना पड़ेगा यहाँ पे। बात करिए आप उन लोगों को सारा जानकारी। यहाँ पे तमाम लोगों का धरना जो है निरंतर जारी है और आप देख रहे होंगे इसमें कहीं ना कहीं जो महिला कर्मचारी हैं उनका धरना निरंतर जारी है और अपने हक अधिकार को लेके ये इको गार्डन में है। अभी कुछ देर पहले बारिश भी हुई है, बारिश के मौसम में भी ये चट्टान कहें या फौलाद कहें टिके रहे ये। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा विकास कुमार सीएचओ, जिला अमरोहा में पोस्टिंग है, मेरठ का रहने वाला हूँ। जी सर। सीएचओ साहब, मतलब आप भीगते उगते नहीं है क्या? नहीं भीगते हैं, देखिए भीगना लगता है धूप भी नहीं लगती आपको, बारिश का भी आप पे असर नहीं है? बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता और हमें पूरा सरकार से पूरा हमें उम्मीद है कि वो हमारे जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारी मांगे वो उनको हमारे बिल्कुल मांगे। कपड़ा भी किया है यार, हौसले बुलंद है। हौसले बुलंद है हमारे सीएचओ साथी और जो हमारे फीमेल साथी हैं, जब वही हार नहीं मान रही तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। अच्छा, जो हमारे प्रदेश का नागरिक है वो कहीं हार मान रहा होगा, 5 दिन हो गया महाराज आप बैठे। ठीक है, लेकिन सरकार को तो हमारी चीजें माननी चाहिए ना। जब अगर गांव समाज का अगर नागरिक परेशान हो रहा है तो हम भी तो यहाँ परेशान नहीं हो रहे। मैं क्या आपको लगता है जो धरना कर रहे हो कहीं गलत है? नहीं, गलत नहीं है, अपनी मांगे माननी चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है कि आपके साथ में अगर कोई भी अन्याय हो रहा है तो आप संविधान के अकॉर्डिंग आप अपनी मांगे रख सकते हैं और हम अपनी मांगे रख रहे हैं और शांति तरीके से रख रहे हैं संविधान के अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल। और जो हम मांग की डिमांड कर रहे हैं वो गाइडलाइन में भी है। हाँ, देखिए ऐसा है, जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर कंटिन्यू 6 साल नौकरी करते हैं तो आपको 6 साल के बाद नियमित कर दिया जाएगा, जिसका उदाहरण आप मध्य प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान और हरियाणा में देख सकते हैं। कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट है, उस उदाहरण को लेके आप अपनी जी सर। दूसरा ये है कि हम लोगों अगर 3 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो जब हमारी ऑफर लेटर होता है उसमें लिखा हुआ है कि आप 2,50,000 का बॉन्ड देंगे, 100 रुपए की नोटरी करा के बॉन्ड भरते हैं और 3 साल से पहले देखिए कोई अगर मेरे सपोज है कोई ट्रेजेडी हो जाती है, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ तो ना भी छोड़ नहीं सकता है ना, क्योंकि 2.5 लाख रुपए मेरे पास होंगे नहीं और मैं क्या 2.5 लाख रुपए होंगे नहीं, मैं जमा कर नहीं पाऊंगा तो नौकरी छोड़ नहीं पाऊंगा, ये है ना। तो हम जो है वो केंद्र। एक प्रश्न आपसे हमारा ये है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं ये किसके अधीन है, राज्य सरकार केंद्र सरकार? देखिए हमारी जो आदि सेवाएं जो हमारा सबसे स्वास्थ्य विभाग का सबसे निचले स्तर का जो होता है, इस स्तर का जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो उपकेंद्र होता है जिसपे हमारी पोस्टिंग है। पहले उपकेंद्र होता है, उपकेंद्र के बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर जिला अस्पताल होता है, फिर जिला अस्पताल के बाद में मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद एम्स है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे निचली पीढ़ी पे हम ग्रामीण क्षेत्र में रह के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। ड्रेसिंग करना, जुकाम बुखार खांसी नजला जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं हम गांव वाले को, जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जो स्वास्थ्य सेवाएं में दूर हैं, लोग वहां तक जा नहीं पाते, इसलिए हम ग्रामीण लोगों को वहीं पे सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बारिश के बावजूद भी सीएचओ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर। कहाँ से है मैम आप? हम लोग अम्बेडकर नगर से हैं। अच्छा, एक सिंपल सा प्रश्न पूछे, आप चट्टान तो नहीं है? जी, चट्टान तो नहीं है आप? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उसे न बारिश से फर्क पड़ता है न धूप से फर्क। हाँ ये तो है, लगता है हमारी मांगे ही हमें चट्टान की तरह बना रही हैं। हम अब चाहे बारिश हो चाहे धूप हो हम लोग क्या ही करें, हमारी मांगे हैं। हम लोग के ऊपर इतना जो प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे दूर दूर से लोग दूर से हमारे जो साथ में कार्यरत हैं वो सब बहुत दूर से दूसरे जिले से आए हुए हैं। भीग गए कि बचे हैं? सब लोग भीग गए हैं, कोई नहीं बचा है। बारिश की एक बूंद सबको भिगाया है। जो भी आप जरूर भीग गए मगर उम्मीद बची हुई। हमारी उम्मीद जायज है और जायज रहेगी। अब चाहे आंधी आए तूफान, चाहे ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है, चाहे ये बहुत महीनों तक चलता रहेगा, लेकिन हम यहाँ से नहीं हट। महीनों तक चलेगा तो गरीब आदमी तो मर जाएगा। हम क्या करें, हम क्या करें, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है। हम लोग उसी परिवार से हम भी हैं। अगर हम नहीं सही रहेंगे तो हम पेशेंट का ख्याल कैसे रखेंगे? जो हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं वो उनका केयर कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्या सरकार से आप कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हमें परमानेंट करिए और हमारा ट्रांसफर करिए, जो भी म्यूचुअल ट्रांसफर
की चीजें हैं और हमें परमानेंट करिए। हमारे 48 ग्रेड की जो भी सैलरी है उसको लागू करिए, जो भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग से 6 साल के बाद परमानेंट करने का गाइडलाइन है उसे जो है आप लोग इम्प्लीमेंट करवाइए। यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, अपील है और सारे अधिकारियों से अपील है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, भले ही कितनी आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो। और ये आप इतनी भीड़ देख सकते हैं, सब लोग एकता का प्रतीक दे रहे हैं, सब लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सब लोग कुछ लोग बस कहीं आप बीमार पड़ गए तब क्या होगा? अब चाहे जो भी हो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने जो ठान लिया है तो ठान लिया है। अब क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया हमारी मांग पहले बताइए, आप चट्टान उट्टान तो नहीं है यार, आप हमको तो चट्टान बिल्कुल नहीं है भैया, देख होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 5 दिन बाद में। भीगने के बावजूद भी आप बिल्कुल भैया, भीगने के बावजूद भी डटे हुए हैं और हमारी मांगे जायज है, सरकार को माननी पड़ेंगी ये मांगे। तो गांधीवादी विचारधारा के साथ अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बिल्कुल डटे हुए हैं भैया, देखा नहीं आपने, मतलब 5-5 महीने के बच्चों को ले लेके बैठी है महिला ये। जैसे गांधी जी ने आजादी ले ली थी, आप अपना हक ले लेंगे? बिल्कुल हम अपना हक लेंगे और गांधीवादी विचारों पे चल रहे हैं अभी, तो सरकार को मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जरूर मानेगी सरकार हमारी बातें। आइए, और भी लोग हैं हमारे साथ, आप देख रहे होंगे तमाम सीएचओ कर्मचारी जो कहीं ना कहीं जिला वाइज हैं और अपनी मांगों को लेकर निरंतर धरने पे हैं। आइए इसी कड़ी में कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। भैया सीएचओ हैं आप? नियमितीकरण को लेकर है, जो महिलाएं 500-500 किलोमीटर दूर है उनके हस्तांतरण को लेकर है, लेकिन हमारी एनएचएम एमडी मैडम। इससे पहले हमारा एक प्रश्न है, भाई आप चट्टान है कि फौलाद हैं? देखिए इतनी बारिश में आप टिके हो, धूप इतनी भयंकर हो रही तब भी आप टिके हो, आपको पसीना नहीं आ रहा है कि आप भीग नहीं रहे हो, दिक्कत क्या है भाई? हम चट्टान और फौलाद दोनों हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं ये बात। सरकार ने आज ही हम लोग के जो नगर निगम द्वारा त्रिपाल लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था, वो उखाड़ लिया है, क्योंकि ऐसे बारिश में किसी ना किसी के मजबूर हो। आपके लिए नहीं लगा था, मालूम नहीं आपको? वो जो लगा था उससे हम बचते थे, लेकिन वो आज हटा लिया गया है। कहीं ना कहीं कि कोई समस्या है, ये घर चले जाए, लेकिन हम भीगे, बारिश हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, लेकिन हम धरने स्थल से हटने वाले नहीं हैं। हमारी मांगे पूरी हो, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी धरना अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा और अगर फिर भी नहीं पूरी तो हम भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा राकेश जायसवाल। सीएचओ ही है ना? जी हाँ, सीएचओ है। कब तक चलेगा धरना? अभी अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना चलता रहेगा। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो नियमित करना है, ठीक है, क्योंकि जो है हमारे जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसमें 6 साल पूरा करने वाले सीएचओ को जो है वो रेगुलर करने का उसमें दिया है, बट सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत से सीएचओ हैं जिनका 6 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ तक जो है जो सारे सीएचओ में 500-500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, बताइए उन लोगों को जो है अपने क्या परिवार से क्या उनको प्रेम नहीं है, क्या परिवार नहीं रहना चाहिए, परिवार के साथ नहीं समय गुजारना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, ना कोई किसी प्रकार का मुचुअल, ना तो रिक्त पदों पर इनको ट्रांसफर हो रहा है, ये बहुत गलत है। इसमें सरकार को सुनना चाहिए और रिक्त पद पे जो है तुरंत जो है ट्रांसफर चालू करना चाहिए और हमारी मांगों को जो है मानना चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे ये तमाम जैसे जनपद श्रावस्ती, जनपद चित्रकूट का विशाल धरना, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 28 अगस्त 2024 से चालू है और आज 1 सितंबर हो चुका है। 5वां दिन कहीं ना कहीं समापन को है, क्योंकि 5 बजे के बाद इको गार्डन से इन्हें बाहर कर दिया जाता है, अपने अपने स्थान पे जाते हैं जहाँ भी इन्होंने रहने की व्यवस्था की है। इन्हें चट्टान कहें या फौलाद कहें, इस बारिश में भी ये खड़े थे और डटे हुए थे, अपनी मांगों को लेके कहीं ना कहीं इनका प्रदर्शन जारी था। क्या कहना चाहेंगे भैया? सर कहना चाहेंगे जब मध्य प्रदेश सरकार हमारी गाइडलाइन को मान ली है, वहाँ नियमितीकरण लागू है, राजस्थान की सरकार ने गाइडलाइन मान ली है, वो भी ऐसे नहीं मानी है। हमारे साथियों ने 45 दिन धरने पर बैठे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम 45 क्या 90 दिन बैठेंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। अच्छा, अब 90 दिन तो बैठ जाएंगे, लड़ाई आपकी सरकार की है जी, लेकिन नागरिक की क्या गलती है भैया? तो 5 दिन से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पा रहा है, 5 दिन से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पा रहा है, तो सरकार को तो ध्यान देना चाहिए कि उनकी क्या गलती है, क्या गलती है कि हम यहाँ खड़े हैं, हमसे वार्ता करें, हमारी समस्या सुने, हमारी गाइडलाइन को तो माने। अपनी बनाई हुई गाइडलाइन को सरकार हमारी नहीं मान रही है। ये अधिकारियों का काम है कि सरकार को हमारे जाके बताए कि ये गाइडलाइन थी और इसको पालन करना है, अन्य राज्यों में पालन हो गया है, और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अच्छा, अभी ये बताइए किस क्रांतिवीर से आप प्रेरणा लेके आए? देखिए हमारे प्रेरणा के स्रोत भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने कहा है कि अपने मांगों को लेकर जब तक आपकी मांगे पूरी ना हो जाए सड़क पर उतरिए, धरना करिए, और अगर धरने से आप कुर्सी पे बैठ नहीं सकते हैं तो हिलाने का काम करिए, आपकी बात मान ली जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पे जो सीएचओ कर्मचारी, तमाम सीएचओ कर्मचारी धरना निरंतर जारी है और इनकी जो मांगे हैं उनका कहना है चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, हम इसी तरह डटे रहेंगे अपनी मांगों को लेके। इसी कड़ी में एक मैम से बात करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका?
कहाँ से हैं आप? सीएचओ है? जी सीएचओ है, कहाँ उन्नाव से? से आरती रस्तोगी, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से। चट्टान उट्टान तो नहीं है, फौलाद तो नहीं है आप लोग भाई? औलाद है तभी तो आज यहाँ पर है। इतनी बारिश में लोग भीग जा रहे हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं और आप लोग डटे हैं मांग को लेके। मांग जब पूरी होगी तभी यहाँ से हम लोग जाएंगे। और इस बच्चे का क्या गुनाह है? इस पे तो क्या कहा जाए? अब क्या कर सकते हैं, जहाँ सरकार ने ड्यूटी दी थी तो हम लोग अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, मगर ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। वो तो करते किन हैं। प्रकार की महिलाओं को समस्या आ रही है जिन मांगों को लेकर आप इस धरने पे आए हुए हैं? हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को नियमितकरण किया जाए और क्या कहते हैं जो भी समस्या हम लोग की आई। वेतन विसंगति को लेके कहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेके। हाँ सर, हम लोग अपने अपने घर से कितने काफी दूर में पड़े हैं। अब इसको पापा के पास जाना है। जी सर। कहाँ जाना है बुआ? कहाँ जाना है? पापा के पास। मैंने खाना वाना खाए? कोई सीएचओ साथी खाना खाए आप? छोड़कर बाहर ना जाए। नहीं खाए? आप सभी से अपील- कहाँ आए हो? सभी लोग यही रहे, हाँ? कोई बाहर ना जाए। अच्छा, ये कितने समय का है अभी? ये अभी 2.5 साल का है, इसको लेकर मैं ड्यूटी आप जाती लोग हूँ। अधिकार की बात करने हैं, लेकिन ये कौन सा अधिकार मांगना है? ये भी अधिकारी ही मांग रहे बीजेपी के हैं। समर्थन में। सभी साथी हम मंच पर- यहाँ पे आप देख रहे होंगे तमाम लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका धरना निरंतर जारी। भैया चट्टान उट्टान तो नहीं हो यार आप लोग? भैया देख के मतलब डर लग रहा है। नहीं डरने की कोई बारिश में टिके हो, बिल्कुल धूप हो रही, धूप में टिके हो, बिल्कुल टिके रहेंगे जब तक कहीं हमारी ठंड का मौसम होता है फौलाद पे टिके। बिल्कुल टिके रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। कब तक हो जाएंगी पूरी? जब तक एमडी एनएचएम या प्रिय सर से हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती हम जब तक टिके रहेंगे। अब ही घूक जा रहे हो आप लोग, उसकी कोई दिक्कत तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाने दो, हमें उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी अस्पताल बेड कम पड़ जाएगा भाई साहब। नहीं, हम हमारा अपना इलाज खुद कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। बहुत लोग का कहना है हमारा इलाज हमारी मांगे पूरी हो जाए, यही हमारा इलाज है। वो तो अच्छी बात है। हाँ। अगर हमारी आज क्या लगता है, उम्मीद है 5वां दिन हो गया? हाँ, आज शायद हमारा डेलीगेशन एमडी एनएचएम मैडम के साथ मीटिंग करने गया है, तो हमें उम्मीद है कि हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगी जी। नहीं तो कई लोगों का कहना है कि इस राज्य में 28 दिन तक धरना चला, जरूरत पड़ा तो हम निरंतर रहेंगे। बिल्कुल निरंतर रहेंगे, या निश्चिंतकाल जी। सिटीजन की तरफ से प्रश्न है आपसे, जो गाँव क्षेत्र में बेचारा गरीब आदमी है, आप तो 5 दिन से यहाँ बैठे हो और सरकार से वार्ता भी चल रही है आपकी, उसकी कहीं गलती है भैया? नहीं, हम उनकी गलती नहीं मान रहे हैं। और अगर लेकिन गलती आप नहीं मान रहे हो तो उन्हें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र अभी भी खुले हुए हैं, पीएससी सीएससी खुली हुई हैं और वहाँ पे सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं डॉक्टरों के द्वारा, फार्मासिस्टों के द्वारा, जो स्टाफ नर्स है उनके द्वारा दी जा रही हैं। उनको आप कहीं क्रांतिवीर तो नहीं हो कि भैया कुछ चीजें बाधित हो रही लेकिन हक अधिकार तो बिल्कुल नहीं, अधिकार तो देखिए हम पिछले इस चीज के लिए पिछले कई बारों से हमें आश्वासन मिला है, लेकिन इस बार हम पूरी अपनी मांगे पूरी करवा कर ही जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जो इन्होंने कहा वही कहना चाहेंगे हम। सेम टू यू। सेम टू यू। और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि हमें नियमितीकरण करें। एक ही म्यूचुअल ट्रांसफर वो नियमितीकरण में सारी चीजों की मांग पूरी हो जाएगी। कब तक उम्मीद करते हैं? जब तक सरकार चाहेगी, जब तक हम जब तक सर अनिश्चितकालीन धरना है ये। अनिश्चितकालीन 5वां दिन हो गया भैया, कहीं बीमार उमार पड़ जाए, हमको डर लग रहा है या लखनऊ में बेड कम पड़ जाए? सारी व्यवस्थाएं हम अपनी लाए हैं, हाँ, अपनी दवाई गोली सारी चीजें लाए हैं। दवा भी लाए हैं? बिल्कुल। तो ये फौजी तो नहीं है, ये तो फौजी आदमी चलता है तो खाना पीना लाद के चलता है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं हम, हाँ। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। अच्छा, तो उम्मीद है कि कुछ होगा? बिल्कुल, उम्मीद तो दुनिया कायम है। जरूर। इनका कहना है कि उम्मीद है आइएगा कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी और धरना निरंतर जारी रहेगा। आप देख रहे होंगे अभी कुछ समय पहले बारिश बंद हुई है, इस बारिश के मौसम में, और तमाम सीएचओ कर्मचारी हैं जिनका धरना निरंतर जारी है, चट्टान कहें या फौलाद कहें, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और बारिश खत्म होते ही फिर बैठ गए। अभी तक तो बिल्कुल ही थोड़ा छिप रहे थे, बच रहे थे, फिर इन्होंने देखा कि बच नहीं पा रहे हैं तो भाई लड़ लिया जाए, सरकार से लड़ ही रहे हैं, बादल मामा से भी लड़ा जाए। इसी कड़ी में एक लोग से और बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? भैया मेरा तो नाम संवरमल है। मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन एक दो वर्ड ही बोलूंगा मैं आपसे। बोलिए। जैसे आप हमारे से कुछ सवाल कर रहे हो ना कि क्या है ये, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से, हम तो जा नहीं सकते वहाँ तक। नहीं, हम मीडिया वाले नहीं, हम देश के सिटीजन हैं। तो देश के सिटीजन हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार वहाँ जो गवर्नमेंट वाले हैं उनसे थोड़ा पूछ सके इस चीज के बारे में कि उन लोगों की ये राय है। तो वो अधिकारी नहीं है ना, आधिकारिक तो वो आपकी सुरक्षा में है, तो और कोई एमडी मैडम मिल जाते, उनसे बात की जाएगी। तो आपसे यही तो रिक्वेस्ट है मेरी। तो आप चलिएगा तो हमको भी ले चलिएगा। तो हमारे वो क्या बोल रहे हैं देखिए, मीडिया की स्थिति आपको मालूम है कितनी रैंकिंग है 180 देशों में। अरे मीडिया में तो सबके पास पावर है यार। मीडिया गुरु बनाना चाह रहे हैं यार आप? अरे यार भैया मैं ये बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पूछ रहे हो ना, एक बार ये चीज एक बार पूछो आप, मेरी ये रिक्वेस्ट है। अगली बार आप चलना, आप हमें लेके चलना। मैं तो बोल क्या कहना चाहेंगे भैया? कुछ नहीं, अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जब तक धरना यही रहेंगे और यहीं डटे रहेंगे हम लोग। हाँ जी। तमाम सीएचओ कर्मचारी और भी लोगों से हम मिलते हैं इसी कड़ी में। देखिएगा इनका धरना, थोड़ा कैमरामैन ऊपर उठाइएगा, इनका धरना निरंतर जारी है। बारिश
कहीं ना कहीं अभी कुछ देर के लिए थमी है और हम भी भीग चुके हैं इस बारिश में। आइए, हम भी भीग चुके हैं इस बारिश में। जरा दिखाइएगा एक बार आप गौर से, कैमरामैन पीछे होइए। ये ऊपर से नीचे तक भीग चुके हैं। अब भैया तो फौजी को कहा जाता है कि भाई सरहद की सुरक्षा करनी है तो किसी भी विषम परिस्थितियों में आपको टिके रहना है अपने हथियार और अपने चीजों को लेके, लेकिन ये अपनी मांगों को लेके डट गए हैं। आप देख रहे होंगे ये भीगे हुए, हम भी भीगे हैं और बारिश हो रही थी। तमाम सीएचओ कर्मी जो थे डटे हुए थे तिरपाल में, बचे तो बचे, नहीं बचे तो फिर संघर्ष करने लगे उस बारिश से कि भैया क्या कर लोगे आप हमारा, हम तो आ गए जित पे। भैया फौलाद औलाद तो नहीं हो यार आप, चट्टान तो नहीं हो। नहीं चट्टान नहीं, हम भी एक क्या सरकार है? हम भी एक आम आदमी है। सरकार चट्टान है, सरकार सुन नहीं रही है हमारी बातें। सरकार सुन नहीं रही? नहीं, हमारी कोई बातें नहीं सुन रही है। कब तक सुन लेगी? देखो जब तक सुनेगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बढ़ चले हैं जो कदम, अब वो पीछे हटेंगे नहीं। बीमार उमार पड़ गए लखनऊ में भैया, बेड कम पड़ जाएगा। नहीं देखो, बीमार पड़ो अंजाम का हमें कोई फिक्र नहीं है। अब हम अपना निर्णय ले चुके हैं। जब तक चलिए, आप पुरुष हैं, जो महिला साथी हैं उनके लिए तो ध्यान रखिए। देखिए, हम यहाँ पर किसी को फोर्सफुली बुलाकर नहीं लाए हैं। सभी अपने हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं। सभी की ये निजी लड़ाई है, ये कोई किसी दल की या पार्टी की लड़ाई नहीं है। सभी सीएचओ की लड़ाई है और अपने हक और सम्मान में वो लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपकी जंग चल रही है, वार्ता चल रही है सरकार से, और इस वार्ता के दौर में देखिए आप भीग भी रहे हो, धूप भी खा रहे हो, लेकिन क्या लगता है आज से कल तक कुछ बेहतर? देखो अभी हमारे जो है हमारे जो बोलते बोलते थक गए आप, आवाज नहीं निकल रही है, गला बैठ गया। हम पिछले 5 दिन से यहीं कंटिन्यू धरना चल रहा है और हमारे अध्यक्ष लोगों को अभी एमडी मैडम ने बुलाया है। देखते हैं क्या नतीजा आता है। उम्मीद है कुछ बेहतर होगा। देखो उम्मीद तो है बेहतर। शासन और प्रशासन स्तर से जो है प्रेशर भी बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग अपने काम पर, कार्य पर लौट जाइए, लेकिन हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी लिखित रूप में, तब तक हम लोग वापस नहीं होंगे। लोगों का कहना है पिछली बार आए थे, हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन उस आश्वासन के भरोसे हम जाने वाले नहीं हैं। इससे पहले भी हम आए हुए थे, आश्वासन नहीं मिला। अब हमें परिणाम चाहिए, यानी रिटर्न में चाहिए कि सरकार हमें साल 6 महीनों में हमारी मांगों को पूरा करे, लिखित में दे दे, हम मान जाएंगे इनकी बातों को। और इसी कड़ी में देखेंगे आप, बरसात अभी बंद हुई है और कहीं ना कहीं उमस चालू हो गया है। नीचे गर्मी से कह सकते हैं कि हीटिंग चालू हो गई। इस कड़ी में आप देख रहे हैं तमाम सीएचओ कर्मी जो है निरंतर जारी है इनका धरना। आइए इसी कड़ी में हम 1-2 लोगों से और बात करते हैं। और अभी यहाँ पे आप पढ़ो। अच्छा भैया, हमारा आपसे प्रश्न ये है, आप फौलाद है कि चट्टान है? क्या कह रहे हैं हम? आप फौलाद है चट्टान है? चट्टान है, चट्टान। इतनी बारिश में आप डटे हो, भीग भी जाते हैं आपके साथी, धूप है तो डटे हो। बिल्कुल, हम चट्टान है और चट्टान मैदान में डटी रहेगी, और जब तक नहीं डटी रहेगी तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम चट्टान की तरह डटे रहेंगे। अभी तक वार्ता में क्या बातचीत में क्या चीजें आई सामने? देखो, वार्ता हमारी 28 तारीख को हुई थी डेलीगेशन की, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको आश्वासन मिला था, और हम आश्वासन के पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के सीएचओ की जो मुख्य मांगे पूर्ण नहीं होगी, हम मैदान छोड़ के नहीं हटेंगे। और अभी हमको पता चला है कि हमारे डेलीगेशन को फिर से एमडी मैडम ने वार्ता के लिए बुलाया है। अगर उसमें भी हमारे पक्ष में हमारी वार्ता होती है, हमारे जो जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनको माना जाता है, तो हम आगे की जो भी हमारा डेलीगेशन आएगा, जैसी रणनीति होगी उसके आप निर्णय ले जाएगा। फौजी तो नहीं हो भैया, कमांडो ये बारिश में लोग बीमार पड़ जाते हैं, अस्पतालों में कई बीमारियों का दौर है, आपको हो गया, कौन देखेगा? देखिए, हमको इस चीज का डर नहीं है कि अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हम हमारी मांगों को लेकर हटेंगे। हम कोरोना में भी योद्धाओं की तरह स्वास्थ्य विभाग को सेवाएं दिए हैं, दिन रात सेवाएं दिए हैं, तो हम वो कोरोना योद्धा हैं। हम योद्धाओं की तरह लड़ रहे हैं और अंतिम दम तक लड़ेंगे। आप कोरोना योद्धा हो? बिल्कुल कोरोना योद्धा है, और कहीं ना कहीं हम कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किए हैं। ये सरकार को भी पता है कि सीएचओज ने कोरोना में दिन और रात मेहनत की थी, लोगों की जान बचाई थी। और आज हमारी जो मेन बात है, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो जायज समस्या है उनको पूरा करें, और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो जितने उसमें एक भी नाजायज नहीं, सारी जायज समस्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम सीएचओ कर्मचारी पीछे, ये आप देख रहे होंगे सामने, ये तमाम सीएचओ कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेके डटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अभी बारिश हुई है, बारिश के बावजूद भी ये भीगते रहे, संघर्ष करते रहे अपनी मांगों को लेके। क्या नाम है आपका? मोनिका सिंह। भैया, आप लोग फौलाद चट्टान हो क्या भैया? बारिश हो रही, बीमार पड़ जाओगे, अस्पताल कम पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। बस हमारी मांगे पूरी, क्या कहना चाहेंगे?
बस जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं पे ही हैं। डर नहीं लगता बीमार पड़ जाएंगे, बारिश भी है तो? कोई नहीं, हम अपना इलाज खुद कर लेंगे, मेडिसिन सब। हेल्थ व्यवस्था के बारे में आपको मालूम होगा क्या स्थिति है, और बिगड़ गई तो आपको कौन संभालेगा? कोई नहीं, एक ही जाने से क्या हो जाएगा। एक ही जाने से क्या होगा? और क्या, परिवार कहाँ गया भाई? परिवार यहाँ पे तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ क्या कहना चाहिए? हमारी मांगे पूरी की जाए। कब तक, अभी तक आप लोग का कहना है कि आश्वासन, जो आश्वासन आपको पिछली बार दिया गया था, इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चाहिए, लिखित में चाहिए हमें। आज 5वां दिन हो गया, संख्या बल भी आपकी है। हाँ तो 5 दिन लगे चाहे जितना भी दिन लगे, लेकिन हम लोगों की मांगे पूरी होनी चाहिए। बीमार उमार पड़ गए तब कहाँ से मांगे? बीमार से हमने इसके जिम्मेदार हमारे MD मैडम है। क्या बीमार MD मैडम? हम लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदार है। हाँ, MD मैडम से कुछ गुहार लगाना चाहेंगी आप? MD मैडम से मैं यही अपील करना चाहूंगी, हमारे सारे CHO कैडर को नियमित कर दिया जाए। 6 साल जिसके पूरे हो गए हैं। कब तक रहेंगे धरने पे? अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन। जी, डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। कि बीमार उमार बारिश में भीगे बचे, किसी तरह बच गए, जान बचा लिया? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, डर नहीं है? कोई डर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भैया? बस एक ही कहना है, नियमितीकरण, हमें नियमित कर दो, बस यही कहना है। अब तक कर देगी सरकार? अब वो तो आप लोग जानो, आप मीडिया हो, जब आप हमारा इंटरव्यू ले सकते हो, आप उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हो? इतना आसान लगता है? हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, ना तो आप दे रहे हैं ना कोई और। मीडिया नहीं चाहते थे? आप कहाँ साथ दे रहे हैं? हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप जाके उनसे कहिए MD मैडम से, हमको 5 दिन हो, मुकदमा कर रही है। ये देखिए हम सब भीगे हुए हैं, सब बारिश में भीगे हुए हैं। बीमार पड़ जाओगे भैया क्या होगा? बीमार कल 2 लोग और पड़े हुए हैं, हम ही लोगों ने एडमिट करावा है, हम सब कोरोना योद्धा भी आप कहते हो जी? हम कोरोना योद्धा है, कोरोना में हाँ, कोरोना में हम लोगों ने काम किया है, आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने बनाए हैं, और हम ही लोगों को ऐसे तड़पाया जा रहा है। नियमित आपका आयुष्मान कार्ड बना है? नहीं बना है। जरूरत पड़ेगी आपको? क्यों नहीं? वो जरूरत पड़े ना पड़े उससे मतलब नहीं है, हम बस एक ही चाहते हैं, हम लोगों को नियमित किया जाए। हम सभी साथी यही चाहते हैं कि हम लोगों को नियमित किया जाए। हमारी आवाज MD मैडम तक पहुंचाइए। MD मैडम तक पहुंच रही है। आइए और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? बीरुल गुजर। CHO हैं आप? जी हाँ, CHO। बाहर से तो नहीं? बाहर से क्यों आएंगे? CHO क्या दिक्कतें आ रही भैया? बारिश हो रही है, आपको डर नहीं, किसी डर किसी से नहीं। यहाँ पे जब तक टिके रहेंगे तब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता। कब तक उम्मीद करते हैं? और शोषण बंद होना चाहिए हमारा। ऐसा शोषण हो रहा है भाई? यही बताएगा। धरना कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आपकी टीम गई है, वार्ता चल रही है, MD मैडम को 2 बार बुला चुके हैं वार्ता के लिए, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष लिखित रूप में नहीं दे रही है। आपका यही प्रमुख मांग है कि यदि लिखित में चीजें नहीं आएंगी तो अपने धरने को खत्म नहीं करेंगे? नहीं, हमारा इससे बड़ा आंदोलन हो सकता है। ये तो अभी छोटा है, इससे बड़ा और भयानक रूप आंदोलन का होगा अगर हम लोगों की मांग, जैसे इंडिया लेवल पे होगा, भारत सरकार के लेवल पे होगा, अदर प्रदेशों में है। दिल्ली कूच करेंगे क्या? नहीं, दिल्ली में हो सकता है, अगर यहाँ पे नहीं होगा तो दिल्ली तक होगा ही। भारत के सारे लोग, सभी CHO हैं, दिल्ली तक जा सकता है बात। जो भ्रष्टाचार की बात होती है PVI को लेके, इसमें क्या कुछ सत्यता है कि बात ही हो रही है? 100% सत्यता है, आप सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं इस चीज को। आपके हिमालय जी जो अध्यक्ष है उनका भी कहना है कि इसमें चीजें दिक्कत आ रही है। हिमालय जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबके हित के लिए लड़ रहे हैं, सबको परमानेंट करना चाहिए सरकार को। हम अगर सरकार की गाइडलाइन है 6 साल में परमानेंट करने की, उसके भी सरकार मान नहीं रही है, वो करना। एक कड़वा प्रश्न करें, एक कड़वा प्रश्न करें। हाँ, आप 5 दिन से धरने पे हो, लेकिन जो इस प्रदेश के नागरिक हैं जहाँ पे आप स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, उनकी कोई गलती है गरीब आदमी की? नहीं, उनकी क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती नहीं, उनकी सेवाएं हम दे रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन हाँ, हमारी सरकार जो है हमारी बातों को नहीं कर रही है, तो हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। हम तो सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं और जल्द से जल्द हम अपने कार्य में काम को पूरा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको पसंद था कि मतलब जो नॉर्मल नागरिक है उनकी क्या गलती थी? हम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना, ठीक है, वहाँ पे बैठे है ना, ऐसे भी सेंटर है जहाँ पे लाइट की भी सुविधा नहीं है, वहाँ पे CHO बैठ रहा है ना पूरे दिन, उसकी क्या? तो इसके लिए गवर्नमेंट से आप कहें कोई एक पोर्टल बना दे, आपकी जो भी समस्या है उसको नोटिफाई करे और उन समस्याओं को खत्म करे। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे हो सकता है। कितना टाइम हो जाएगा? CHO कोई में कितना समय? हम तो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं ना, नियमितीकरण के लिए। किस लिए बैठे हैं? क्योंकि शोषण होता, रियल में होता तभी तो बैठे हैं ना। ऐसे तो इतने लोग आते नहीं यहाँ पे कि अगर छोटा मोटा आंदोलन चल रहा है, चलो हम भी भीड़ कर देते हैं। पता आपको मतलब यूपी में कितने स्टेट है, वहाँ पे इतने दूर दूर से लोग हैं, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है तभी तो आ रहे हैं ना।
क्या बोलना भैया गांव में स्वास्थ्य सुविधा असुविधा इतनी हो रही है, हम लोग आए धरने में जब से जी ग्रामीण क्षेत्र का ग्राफ लेवल है स्वास्थ्य सेवाओं का, क्या स्थिति है महाराज? अगर हम लोग नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम लोग गांव में बैठते हैं, तो क्यों जिले पे मरीज ना जाए उसका सेवा हम लोग यहीं से शॉर्ट आउट कर देते हैं। बहुत बीमारी होती है तभी हम लोग रेफर, तो स्वास्थ्य सुविधा एकदम दिक्कत चल रही है। हम लोग पे डेली फोन आ रहा है मरीजों का कि आप लोग कब बैठेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर हम लोग लखनऊ धरने पे हैं, जैसे हमारी मांग पूरी हो। अच्छा, लोग फोन आ रहा है कह रहे हैं बिल्कुल हमदर्द की तरह हमें फोन करते हैं, कहते हैं हमें समस्या है लेकिन आप अपनी मांगों को लेके बैठे हो तो आपकी मांग भी जाएगी। जी तो क्या आप उनके परिवार के सदस्य हो क्या? जी नहीं सर, सदस्य नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ सदस्य जैसे हाँ वहाँ इतना अच्छी सेवाएं देते हैं कि सब लोग आते हैं तो जान देते हैं कि अब डॉक्टर साहब आज नहीं है तो वो लोग परेशान है। अच्छा, वो आपको डॉक्टर जानते हैं? जी हम लोग वहाँ पे ओपीडी। क्या आप डॉक्टर हैं? जी हम लोग डॉक्टर के ही वहाँ। नहीं, क्या आप डॉक्टर हैं? जी हम लोग डॉक्टर के रूप में वहाँ ओपीडी करते हैं, मगर शुगर बीपी प्रश्न नहीं समझे आप। क्या आप डॉक्टर हैं? जी आपको कंसल्ट लेने की एज ए डॉक्टरी रूप में वहाँ पे हम हैं। जी ये सीएचओ कर्मचारी हैं तमाम, जो अपनी मांगों को लेके निरंतर इनका धरना जारी है। और आप देख रहे होंगे फिर मौसम बिगड़ रहा है और कहीं ना कहीं संभावना है बारिश होगी। ये दिखाइएगा आप यहाँ पे, आइए कैमरा में, ये आप दिखाइएगा यहाँ पे बारिश हुई है और किस तरीके की यहाँ व्यवस्था हो गई है। लोग जो अपनी मांगों को लेके तो डटे हैं, फौलाद कहें इन्हें, चट्टान कहें, इनकी मांगे पूरी हों, यही इनका नारा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। जन विकास मीडिया, जय हिंद, जय भारत।